स्नोपियर्सर सीजन 2 एपिसोड 7। सीजन 1 से पहले के सभी एपिसोड्स के लिंक डिस्क्रिप्शन में हैं। अगर वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो पहले उन्हें जाकर देखिए। एपिसोड शुरू होता है और हम देखते हैं कि बेस ब्रीचमैन्स के मर्डर की इन्वेस्टिगेशन कर रही होती है और साथ ही खुद को दोषी समझ रही होती है, क्योंकि उसने ब्रीचमैन्स की विल्फर्ड को लेकर अटूट वफादारी के चक्कर में उन्हें ही अपना दुश्मन समझ लिया था, जबकि असली दुश्मन तो कोई और था, वो हुड वाले लोग जो अभी तक गायब थे। और इन सब के पीछे से हमें बेस की वॉइस सुनाई देती है जो बोल रही थी कि मुझे लगा था कि मुझे लोगों की मौत देखने की आदत हो चुकी है, क्योंकि 7 बिलियन लोगों की मौत के आगे 8 लोगों की मौत कुछ भी नहीं थी। मगर इन 8 लोगों की मौत की बात कुछ अलग थी, क्योंकि उन 7 बिलियन लोगों को हमने नहीं मारा था, लेकिन इन 8 लोगों को हमने ही मारा था। इन्हें हमारी खूनी जंग ने मारा था। हम सभी इस खूनी जंग के अंदर बहक चुके हैं और मैं भी इस जंग के अंदर बहक चुकी हूँ, लेकिन अब मुझे सब कुछ ठीक करना होगा और सब कुछ रोकना होगा, क्योंकि मैं एक रात सुकून से सोना चाहती हूँ, बिना इस डर के कि आज किसी और की जान न चली जाए इस स्नोपियर्सर पर, जो 1034 डिब्बों की ट्रेन है। इसके बाद हम देखते हैं कि एक तरफ मिस्टर विल्फर्ड और ऑड्री बिगेलिस के इंजन में बैठकर एक दूसरे में खोए हुए थे, और साथ ही मिस्टर विल्फर्ड ने एलेक्स को अपने इंजन और अपने सीक्रेट मिशन से बाहर कर रखा था। वहीं स्नोपियर्सर में एक तरफ पेस्टर लोगन बेस के सामने बोस्कोविच को उसके दोस्तों की मौत के गम से बाहर निकलने में मदद करते हुए बोस्कोविच को वैसा ही लॉकेट देते हैं जैसा लॉकेट पेस्टर लोगन ने बेस को दिया था। वहीं दूसरी तरफ बेस भी इन्वेस्टिगेशन करते हुए जॉन और एलजे तक पहुंच जाती है, और फिर बेस जॉन से मदद मांगते हुए उसे एक रेड कलर का पुराना विंटेज विल्फर्ड बटन दिखाती है जो काफी ज्यादा पुराना था। ये बटन बेस को एक ब्रीचमैन की लाश के पास से मिला था। बटन को देखकर जॉन बेस को एक रशियन औरत के पास ले जाता है जिसके पास बहुत सारी एंटिक चीजें थी। इस औरत का नाम कात्या होता है, जो काफी ज्यादा बूढ़ी थी। कात्या के पास मिस्टर विल्फर्ड की बहुत सारी चीजें थी, और मजे की बात ये थी कि जब धरती जमी नहीं थी तब कात्या मिस्टर विल्फर्ड की पड़ोसी थी। और इनफैक्ट मिस्टर विल्फर्ड और कात्या का इतना गहरा रिश्ता था कि जब मिस्टर विल्फर्ड छोटे थे तब कात्या मिस्टर विल्फर्ड को चर्च लेकर जाती थी, पार्क घुमाने लेकर जाती थी और उनका पूरा ख्याल रखती थी। अब जब बेस कात्या से इन्वेस्टिगेशन कर रही होती है तब यहाँ पर बेस को एक रेड बॉक्स के अंदर कैंडल दिखाई देती है, और अब बेस इस रेड लालटेन को देखकर इसके बारे में पूछने लगती है। बेस का सवाल सुनकर कात्या का ध्यान रखने वाला लड़का उस कैंडल के बारे में बताते हुए बोलता है कि जब धरती जमी नहीं थी तब मिस्टर विल्फर्ड ऐसी ही लाल लालटेन को अपनी विंडो पर जलाते थे। दादी माँ ने मुझे इस लालटेन को तब तक जलाने के लिए कहा है जब तक मिस्टर विल्फर्ड वापस नहीं आ जाते। हम इस लालटेन को बेचते भी हैं, और जो लोग इस लालटेन को खरीदते हैं वो लोग भी मिस्टर विल्फर्ड के आने के इंतजार में लालटेन को अपनी विंडो पर जलाते हैं। इसके बाद बेस रेड बटन को दिखाते हुए उसके बारे में सवाल करने लगती है और पूछती है कि इस बटन के बारे में कुछ पता है तुम लोगों को। बटन को देखकर कात्या का ध्यान रखने वाला लड़का एक जैकेट को दिखाता है जिसके ऊपर ठीक ऐसे ही बटन लगे हुए थे, लेकिन क्योंकि दिखाई गई जैकेट पर बटन पूरे थे तो बेस पूछती है कि तुम लोगों के पास ये जैकेट कहाँ से आई। बेस का सवाल सुनकर कात्या का ध्यान रखने वाला लड़का बोलता है कि ये जैकेट पिछले हफ्ते मुझे एक लड़की देकर गई थी। उस लड़की के कपड़े देखकर तो लग रहा था कि वो फर्स्ट क्लास की है, क्योंकि उसके कपड़े भी बहुत ज्यादा शानदार थे और वो बहुत ज्यादा खूबसूरत भी थी। इसके बाद हम देखते हैं कि बेस आंद्रे के साथ फर्स्ट क्लास में जाती है, और फिर बेस यूजीना को रेड बटन दिखाते हुए उसके कंधे पर उसका ही जैकेट रख देती है जिसमें से एक रेड बटन गायब था। और अब इसके बाद रॉस यूजीना को अरेस्ट कर लेता है, लेकिन यूजीना को कोई गम नहीं था क्योंकि वो जानती थी कि मिस्टर विल्फर्ड आ रहे हैं। यहाँ पर बेस एक बात को नोटिस करती है कि यूजीना के गले में ठीक वैसा ही लॉकेट है जैसा लॉकेट पेस्टर लोगन ने बेस को दिया था, और अब वो इस लॉकेट को देखकर ये बात अच्छे से समझ जाती है कि इन सब के पीछे और कोई नहीं बल्कि पेस्टर लोगन का हाथ है। अब हम देखते हैं कि एक तरफ तो बेस पेस्टर लोगन के पास पहुंचकर उसके सामने उसकी ही पोल खोल देती है, और अब पेस्टर लोगन बेस से अपनी असलियत सुनने के बाद अपने किए हुए सभी गुनाहों को एक्सेप्ट कर लेते हैं। अब इसके बाद पेस्टर लोगन और बेस के बीच लड़ाई होने लग जाती है। बेस पेस्टर लोगन को बुरी तरीके से मार रही थी, मगर तभी वहाँ पर पेस्टर लोगन की एक साथी आ जाती है जो रस्सी से बेस का गला दबाकर उसे मारने की कोशिश करने लगती है। अब पेस्टर लोगन वहाँ से उठकर अपने प्रेयर वाले रूम में जाते हैं, जहाँ वो विल्फर्ड के लोगो वाले एक बॉक्स को निकालकर उसे खोलते हैं, और फिर उसके अंदर से एक कपड़े को निकालकर मिस्टर विल्फर्ड की प्रेयर करने लग जाते हैं। और अब प्रेयर करने के बाद पेस्टर लोगन आइस को अपने लंग्स में डालकर खुद की जान ले लेते हैं। वहीं इन सब के बीच ब्रीचमैन बोस्कोविच कुछ टेलीज को देखकर उन पर हमला कर देता है, क्योंकि बोस्कोविच को लग रहा था कि उसके साथियों को मारने के पीछे टेलीज का हाथ है, और अब बोस्कोविच की हाथापाई की वजह से बोस्कोविच को जेल में डाल दिया जाता है। अब जब रोस और रूथ बोस्कोविच को जेल में डाल रहे थे तब रूथ रोस से बोलती है कि रोस, तुम्हें पता है जब ऑड्री ने बिगेलिस पर ही रहने का फैसला किया तब बॉर्डर पर मिस्टर विल्फर्ड ने मुझे भी अपने साथ चलने को कहा था, और वो ऑफर मेरे को बहुत ज्यादा पसंद भी आया था, मगर मैं अपने कदम आगे बढ़ा नहीं पाई। जानते हो मैंने 7 साल इस ट्रेन की सेवा करी और तब तक सब कुछ सही भी चल रहा था, और मैं इस बात को भी मानती हूँ कि उन 7 सालों में सब कुछ सही रखने के पीछे मेलेनी की मेहनत थी, मगर इसके अलावा कुछ कानून भी तो थे जो ऑर्डर को बनाए रखते थे और पूरी ट्रेन को अच्छे से चलाए रखते थे। लेकिन आज जब मैं इस ट्रेन को देखती हूँ तो मुझे सब कुछ बिखरा हुआ नजर आता है। यहाँ हम देख सकते हैं कि रूथ मिस्टर विल्फर्ड के पास नहीं जाना चाहती, मगर वो आंद्रे को भी एक बेकार ट्रेन लीडर समझती है जो कुछ भी ठीक नहीं कर पा रहा। अब इसके बाद हम देखते हैं कि आंद्रे अनाउंसमेंट रूम से अनाउंसमेंट करते हुए ब्रीचमैन्स की मौत
के लिए दुख जताता है और साथ ही ये भी बोलता है कि इसमें टेलीस की कोई गलती नहीं है, ये सब बिग एलिस में बैठे हुए मिस्टर विल्फर्ड ने किया है। लेकिन वो कहते हैं ना कि जब समय खराब हो तो पहाड़ पे चढ़े हुए इंसान के कान में भी कुत्ता मुद देता है, और अब ऐसा ही कुछ आंद्रे के साथ भी होने वाला था। क्योंकि प्रॉब्लम ये थी कि एक तरफ तो आंद्रे टेलीस को डिफेंड करते हुए ब्रीचमैन्स की मौत के लिए विल्फर्ड को जिम्मेदार ठहरा रहा था, वहीं अब लोगों का आंद्रे के ऊपर से भरोसा उठता जा रहा था। आंद्रे थर्ड क्लास वाले लोगों की मदद से ही पावर में आया था और अब उन्हीं का सपोर्ट आंद्रे के ऊपर से शिफ्ट होकर मिस्टर विल्फर्ड की तरफ हो गया था। और ऐसा इसलिए हुआ था क्योंकि ब्रीचमैन्स भी थर्ड क्लास के ही लोग थे और अब थर्ड क्लास वालों को अपने लोगों की मौत के बदले टेलीस की मौत चाहिए थी। और फिर हम देखते हैं कि पूरी थर्ड क्लास के अंदर टनलमैन जे कार्टर की लीडरशिप में सभी लोग मिस्टर विल्फर्ड को सपोर्ट करते हुए उनके नाम के नारे लगाने लग जाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि पूरी ट्रेन में थर्ड क्लास के लोग टेलीस को ढूंढ ढूंढ कर मार रहे थे और टेलीस अपनी जान बचाकर छुपते फिर रहे थे। और इन्हीं छुपने वाले टेलीस में से लाइट भी थी जो विनी और बाकी टेलीस के साथ डॉक्टर पेल्टन के क्लिनिक में जाकर छुप गई थी। अब इसके बाद हम देखते हैं कि जब थोड़ी देर बाद रूथ और ज़ारा डॉक्टर पेल्टन के क्लिनिक वाले रास्ते से होकर गुजर रहे होते हैं, तभी सामने से थर्ड क्लास वाले लोग वहां आ जाते हैं जो ज़ारा को देखकर पहचान लेते हैं और फिर रूथ और ज़ारा को भी अपनी जान बचाने के लिए डॉक्टर पेल्टन के क्लिनिक में छुपना पड़ जाता है। और अब रूथ के क्लिनिक में आते ही विनी रूथ से डरकर लाइट को गले लगा लेती है। विनी रूथ से इसलिए डर रही थी क्योंकि जब सीजन 1 में पहली बार बगावत हुई थी तब रूथ ने विनी को भी उसका हाथ तोड़ने की सजा सुनाई थी, मगर फिर विनी की माँ सुजैन ने विनी का हाथ बचाने के लिए अपने हाथ को कुर्बान कर दिया था और फिर कुछ समय बाद हाथ टूटने की वजह से ही सुजैन की मौत हो गई थी। इसके बाद विनी का भाई पैटरसन उसका ख्याल रखना शुरू कर देता है, मगर वो भी आंद्रे की रेवोल्यूशन वाली लड़ाई के अंदर मारा जाता है और तब से लाइट ही विनी की एज अ मदर और गार्जियन उसका ख्याल रख रही थी। ये सब जानने के बाद रूथ को अपनी गलतियों का एहसास हो जाता है और वो समझ जाती है कि उसने नियमों के नाम पर सिर्फ और सिर्फ पाप किया था और कुछ नहीं। अब इसके बाद हम देखते हैं कि विनी रूथ से इतना ज्यादा डर गई थी कि वो डॉक्टर पेल्टन के क्लिनिक से भागकर उस जगह पर जाकर छुप जाती है जिस जगह पर एलजे ने एलेक्स को अपने साथ ट्रेन के बाहर का बहुत अच्छा नजारा दिखाया था। और अब यहाँ आते ही विनी को भी वो खूबसूरत नजारा देखने को मिल जाता है जिस नजारे को एलजे ने देखा था। और क्योंकि विनी ने इससे पहले कभी भी आसमान तक को नहीं देखा था तो इतना खूबसूरत आसमान देखकर तो उसके होश ही उड़ जाते हैं और वो उस खूबसूरत नजारे से अपनी नजर को हटा ही नहीं पा रही थी। और अब विनी इस खूबसूरत नजारे को देखकर इस नजारे में इतना ज्यादा खो जाती है कि उसे अपने आसपास हो रही जंग के बारे में भी कोई ख्याल नहीं रहता। वहीं डॉक्टर पेल्टन के क्लिनिक में जब रूथ को पता चलता है कि विनी उससे डरकर बाहर भाग गई है तो वैसे ही रूथ अपनी गलती को सुधारने की कोशिश करते हुए विनी को ढूंढने के लिए जंग के माहौल में डॉक्टर पेल्टन के क्लिनिक से बाहर निकल जाती है। और अब थोड़ी देर तक इधर उधर ढूंढने के बाद रूथ को विनी मिल जाती है। रूथ देखती है कि विनी कोने में डरकर बैठी हुई है और अपने आसपास हो रही जंग के माहौल से बचने की कोशिश कर रही है, लेकिन असल में विनी थर्ड क्लास के लोगों से डरकर नहीं छुपी हुई थी, वो तो रूथ की आवाज सुनकर छुप गई थी। और अब जब ये बात रूथ को समझ आती है कि विनी उसकी आवाज से डरकर यहाँ छुपी हुई है तो रूथ विनी के सामने अपनी गलतियों को मानते हुए उससे माफी मांगती है और फिर उसे बोलती है कि विनी मैंने अब तक जो भी पाप करे मैं उन्हें बदल तो नहीं सकती, मगर उन सब के लिए मैं तुमसे माफी मांगती हूँ, प्लीज मुझे माफ कर दो और मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें यहाँ बचाना चाहती हूँ, तुम यहाँ पर बहुत खतरे में हो। और अब विनी रूथ की बात सुनकर उस पर भरोसा करती है और फिर उसके साथ वापस डॉक्टर पेल्टन के क्लिनिक में पहुंच जाती है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि जब रूथ विनी को लाइट के हवाले कर रही होती है तभी वो हड़बड़ी में जाते हुए आंद्रे को देख लेती है और अब रूथ आंद्रे को हड़बड़ी में भागता देख उससे पूछती है कि तुम इतने हड़बड़ी में कहाँ जा रहे हो। आंद्रे रूथ की बात का जवाब देते हुए उसे बोलता है कि थर्ड क्लास के लोगों ने पाइक को बंदी बना लिया है और अब वो उसका हाथ आइस में जमाकर उसके हाथ को तोड़ने वाले हैं। अब इससे पहले कि थर्ड क्लास के लोग जेक की लीडरशिप में पाइक का हाथ जमाकर तोड़ते उससे पहले ही वहाँ आंद्रे आ जाता है जो पहले तो थर्ड क्लास वालों को रोकने की कोशिश करता है, मगर फिर जब थर्ड क्लास वाले लोग नहीं रुकते तब आंद्रे पाइक को छोड़ने के बदले अपना हाथ देने को तैयार हो जाता है। और अब इससे पहले कि थर्ड क्लास वाले लोग आंद्रे का हाथ तोड़ पाते रूथ बीच में आकर सबको शांत करती है और उन्हें बोलती है कि जिसका तुम हाथ तोड़ रहे हो उसी ने तुम्हें आजादी लाई है, वो तुम्हारा लीडर है, तो उसका साथ दो ना कि उसका हाथ तोड़ो। और अब रूथ के समझाने के बाद सभी थर्ड क्लास के लोग शांत हो जाते हैं और फिर वहां से चले जाते हैं। अब एक तरफ तो स्नोपियर्सर में उठापटक चल रही थी, वहीं दूसरी तरफ ऑड्री बिग एलिस के अंदर अपनी वफादारी साबित करने के लिए विल्फर्ड से नफरत कर चुके केविन का माइंडसेट बदल देती है और उसे एक डॉग की तरह बना देती है जिसका काम सिर्फ इतना रह गया था कि वो मिस्टर विल्फर्ड के सामने जी हुजूरी करेगा। और अब ऑड्री केविन को चलने के लिए बोलती तो केविन चलता, ऑड्री उसे मिस्टर विल्फर्ड के तलवे चाटने को बोलती तो वो तलवे चाटता, यानी कि केविन वो सब काम कर रहा था जो ऑड्री उससे कह रही थी। और अब मिस्टर विल्फर्ड का भरोसा जीतने के बाद ऑड्री मिस्टर विल्फर्ड को किस कर लेती है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि रात हो चुकी थी और स्नोपियर्सर की बहुत सारी विंडो से ग्रैंड माँ कातिया की रेड लालटेन जलती हुई दिखाई दे रही थी। लालटेन जलाने वाले लोगों में से रॉश और उसका परिवार भी थे। और अब देखते ही देखते स्नोपियर्सर के सभी नागरिक रेड लालटेन को जलाकर मिस्टर विल्फर्ड को पुकार रहे थे। स्नोपियर्सर के लोग रेड लालटेन को जलाकर मिस्टर विल्फर्ड के प्रति अपनी वफादारी साबित कर रहे थे। वो इस तरह मिस्टर विल्फर्ड को स्नोपियर्सर का मालिक, किंग और अपना भगवान मान चुके थे। वहीं बिग एलिस से स्नोपियर्सर के लोगों का भगवान अपने भक्तों की पुकार सुनकर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। और अब मिस्टर विल्फर्ड पहले तो एलेक्स को अपनी जीत में शामिल होने के
के लिए बुलाते हैं और फिर उसके बाद साइक को बुलाकर आईसी बॉब को जंग के लिए तैयार करने का ऑर्डर दे देते हैं। और अब एक तरफ जहां आंद्रे को उसका साम्राज्य, उसके लोगों की मेहनत, उसके लोगों का बलिदान बिखरता हुआ नजर आ रहा था, वहीं स्नोपियर्सर के नागरिकों के भगवान ने अपने भक्तों की पुकार सुन ली थी। वो आने वाला था अपने भक्तों के लिए, अपने वफादार लोगों के लिए, अपनी ट्रेन स्नोपियर्सर के लिए जो 1034 डिब्बों की ट्रेन है। और अब स्नोपियर्सर में बदलते माहौल के साथ ही ये एपिसोड खत्म हो जाता है। तो क्या यही होगा आंद्रे के लोकतंत्र का अंत? क्या मिस्टर विल्फर्ड को अपना साम्राज्य स्नोपियर्सर वापस मिल पाएगा? और आखिर में फिर से वही सवाल, क्या -118 डिग्री में जीवन मुमकिन हो पाएगा? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए देखते रहिए वी एक्सप्लेनेशन मूवी इन हिंदी।